नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। थोड़ा विलंब से उपस्थित हूं, यह कहना चाहूंगा देवगुरु बृहस्पति के गोचर को लेकर के। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं गोचर को लेकर बृहस्पति के, और इसके विषय में थोड़ा बहुत मैं चर्चा पहले कर चुका हूं लगभग, जिस प्रकार से ग्रहों की स्थितियां बनी थी। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो बताना मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा विलंब से ही सही, लेकिन इस विषय को लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अब आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो है अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए। स्त्रियों के लिए उनके संपूर्ण कैरियर और उनके दाम्पत्य, जो उनके पति के कारक हैं, वो बृहस्पति हैं। यदि बृहस्पति कुंडली में खराब हो तो ऐसे जातिका के पति का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उसका पति उसके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं होता है। पुत्र के कारक हैं, अर्थात कहने का मतलब पुत्र संतान के कारक है, या संतान के भी कारक यदि मैं कहूं तो यह भी गलत नहीं होगा। धन के कारक है, बहुत सारे इनको चीजों पे अधिकार प्राप्त है, तो इनका गोचर निस्संदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और 1 वर्षों तक लगभग ये मेष राशि में रहेंगे, यानी अपने सामान्य राशि मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में जा रहे हैं, वहां 1 वर्षों तक वो रहेंगे। उसमें जैसे कि अस्त स्थिति में उन्होंने प्रवेश किया मेष राशि में, जब अस्त थे तभी, अभी उदय हो चुके हैं वो, तो 1 वर्षों तक वक्री भी होंगे। उस सारी स्थितियां मैंने यहां लिख के रखे हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, कि कब वो किस राशि में जाएंगे, कब वो वक्री होंगे, कब वो मार्गी होंगे, कब वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। और मेष राशि में अश्विन नक्षत्र में अभी फिलहाल गोचर में है वो, आध्यात्म के दृष्टि से बड़ा ही श्रेष्ठ समय है। देवगुरु बृहस्पति जो है, अभी तक शेयर बाजार पिछले 18 महीनों से, जब से राहु और केतु ने परिवर्तन किया था, बहुत डामाडोल स्थिति में था। लेकिन बृहस्पति का ये गोचर मेष राशि में शेयर बाजार पे भी बहुत असर डालेगा। यहां मैंने अपने याद करने के लिए लिख रखा है, क्योंकि वीडियो बनाते बहुत सारी बातें दिमाग से निकल जाती हैं। तो शेयर बाजार की स्थितियां अच्छी होने वाली है, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है और दोनों नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ है। साथ ही साथ कालपुरुष के कुंडली में मेष राशि जो है वो प्रथम भाव में आती है, और बृहस्पति पूर्व दिशा में यानी कि मेष राशि में दिग्बली भी माने जाते हैं, तो वहां जाकर इनको काफी बल प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक समस्या भी रहेगी। क्या रहेगी? कि वहां पे देवगुरु बृहस्पति जो है वो राहु के साथ जो है वो युति बना के बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति को जो है वो चांडाल यानी गुरु चांडाल दोष का संज्ञा दिया गया है, और इसको अच्छा नहीं बताया गया है। लेकिन उससे भी यह समस्या यह हो जाती है कि वहां शनि देव की तीसरी दृष्टि पड़ जाती है देवगुरु बृहस्पति पे, जो और भी कहीं ना कहीं समस्याओं का कारण बन जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो फल अच्छा मिलना था उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी, काम अटक अटक के होंगे, काम रुक रुक के होंगे। इस पे थोड़ा बहुत पहले मैं आपको बता चुका हूं मेरे पूर्व के वीडियो में, लेकिन यह गोचर अत्यंत महत्व, इसलिए मैं बताना आपको उचित समझा। अब आइए कुछ हम जो समय है उसकी बातें करते हैं बृहस्पति का। अब बृहस्पति मेष राशि में 22 अप्रैल 2023 को प्रवेश कर चुके हैं। राहु और गुरु की जो पूर्ण युति जो मानी जाएगी वो 1-2 जून को जो है वो एकदम क्लोज कंजक्शन में रहेंगे, यानी डिग्री वाइज बहुत नजदीक रहेंगे। तो इसमें बहुत परेशानी उनको होगी जिनके कुंडली में कहीं ना कहीं ठीक ठाक वो नहीं बैठे हैं, वो मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे। नक्षत्र परिवर्तन करेंगे उसके बाद में, और भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे। उसके बाद में वक्री होकर के 7 सितंबर 2023 से वक्री होकर के गोचर करेंगे। उसके बाद से राहु का राशि परिवर्तन 29 नवंबर 2023 को हो जाएगा, और 29 नवंबर 2023 को राहु के राशि परिवर्तन के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति की स्थिति जो है वो अच्छी हो जाएगी। वहीं 1/1/2024 को वो जो है वो मार्गी हो जाएंगे, और 17/4/2024 को जो है वो राशि परिवर्तन करके और वृषभ राशि में चले जाएंगे। ये सारा जो चीज है मैं आपको पहले बता देता हूं। अब आइए बिना विलंब किए, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मेन विषय पर चर्चा करूंगा, क्योंकि सबके लिए खराब थोड़ी होगा।
कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होगा। जैसे कि अभी तात्कालिक स्थिति ये है कि राहु, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों वहीं बैठे हुए हैं। कहाँ? मेष राशि में, और साथ में बुध भी बैठे हुए हैं, ये मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे मेष राशि में वो लग्न में ही गोचर करेंगे, तो ऐसे देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए बड़ा उत्तम समय होना चाहिए, क्योंकि भाग्य का स्वामी जाकर के मूल त्रिकोण भाग्य भाव पड़ती है और व्यय का स्वामी जाकर के लग्न में गोचर करेगा। तो भाग्य का स्वामी लग्न में गोचर करे, दिग्बली होकर गोचर करेगा और साथ ही अपने मित्र राशि में गोचर करेगा, तो बहुत अच्छा होना चाहिए। भाग्य का साथ मिलना चाहिए व्यक्ति को। जातक को हर प्रकार का जो है व्यक्तित्व की उन्नति होनी चाहिए। संतान में कोई दिक्कत, संतान प्राप्ति में यदि समस्या था तो उसमें समाधान होना चाहिए था। दाम्पत्य जीवन सुखाल होना चाहिए था, दाम्पत्य खुशहाल होना चाहिए था। पार्टनरशिप में व्यवसाय अच्छा होना और साथ ही साथ भाग्य का संपूर्ण साथ मिलना। लेकिन ये सब सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन थोड़ा रुकावट के साथ मिलेगी, थोड़े परेशानियों के साथ मिलेंगी, थोड़ा बाधा के साथ मिलेगी। और खास तौर पे जब वो 1 और 2 जून का जो समय बताया हूं मैं आपको, 1 और 2 जून का, वो बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में रहेंगे, वहां बहुत काम बिगड़ेंगे। लेकिन जैसे बृहस्पति फ्री हो जाएंगे राहु से, यानी राहु जो है वो राशि परिवर्तन करके और अपने से, राहु चूंकि पीछे चलते हैं, तो राशि परिवर्तन करके और जब वो मीन राशि में आ जाएंगे तो वहां पे बृहस्पति संपूर्ण रूप से फल देने में सक्षम हो जाएंगे। हालांकि बृहस्पति पे शनि की दृष्टि का पड़ना ये अध्यात्म के लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति पे जब भी राहु की दृष्टि पड़ती है ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ठीक माना गया है। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि जब भी बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति पे शनि की दृष्टि पड़े, जातक को पेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सताती है। तो यहाँ पे अभी सभी व्यक्ति थोड़े बहुत पेट की प्रॉब्लम से परेशान रहेंगे ही रहेंगे, इस प्रकार की स्थिति बनी है। और ये जो स्थितियां जो क्लोज कंजक्शन वाली जो बनेंगी जून में, तो आप मान के चलिए कि मई और जून के जो समय जो रहेगा संपूर्ण, और जुलाई के लगभग, उसमें बीमारियों का प्रकोप भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब बृहस्पति एक बार जब कुंभ राशि, जब मकर राशि में नीच के गोचर कर रहे थे, स्थितियां उनकी ठीक नहीं थी। उस समय कोरोना काल को हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है और उस स्थिति से हम गुजर के बाहर निकले हैं। तो यहां भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है और बीमारियां लोगों को कहीं ना कहीं सताएगी और बीमारियों से लोग परेशान रहेंगे। तो यहां पे इस बात को विशेष ध्यान रखना है। काम आपके सारे बनेंगे, आपके सारे जो है संतान, भाग्य और दाम्पत्य और व्यक्तित्व की उन्नति वाली जो बात है वो सब बनेगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अड़चने आएगी, रुकावट के साथ होगी, थोड़ी बदनामी के साथ होगी, लेकिन होगा सब काम आपका। आइए वृषभ राशि की चर्चा करते हैं। तो वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होकर के और गोचर करेंगे कहाँ? कुंडली के 12वें भाव में। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जब भी हम किसी ग्रह के गोचर का बात करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि अष्टक वर्ग में, आप अपने अष्टक वर्ग को खोलिए और वहां देखिए कि मेष राशि में बृहस्पति को कितना अंक प्राप्त है। यदि 5, 4, 5, 6, 7 ऐसे प्राप्त है यदि ऊपर इसके, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन यदि 1 अंक 2 अंक लेकर बैठेंगे तो इसका श्रेष्ठ फल आपको नहीं मिलेगा, यानी आपको वहां से देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है वो बृहस्पति जो है वो आपके कुंडली में आपको लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से दोनों से देखना चाहिए। यदि लग्न कुंडली चंद्र कुंडली से अच्छा तो रिजल्ट जो है वो श्रेष्ठ मिलेगा, और यदि एक से अच्छे एक से खराब है तो मध्यम, और दोनों से खराब है, इसके पहले जिस कुंडली की मैंने चर्चा की थी उसमें लग्न और चंद्र दोनों से खराब थे तो जातक को बहुत खराब फल मिल रहा था, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति आय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होकर के गोचर करेंगे 12वें भाव में। इस समय आपका खर्च बढ़ा रहेगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि अब बार बार मैं उस विषय को चर्चा नहीं करूंगा कि राहु के साथ बैठे हैं, शनि की दृष्टि है, एक बार बता दिया, अब आप उसको समझते रहिए, चीजों को हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि खर्च बढ़ा रहेगा, खर्च बढ़ेगा, कोई बात नहीं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 5वें भाव में, अच्छे कार्यों में खर्च बढ़ाएगा। लेकिन आपको यह भी समझना है कि बृहस्पति की जैसी दृष्टि है, राहु की भी वही दृष्टि है, तो बृहस्पति जहां जहां दृष्टि डालेंगे राहु वहां वहां दृष्टि डालेंगे। यानी काम तो सब होगा लेकिन परेशानियों के बाद होगा, अड़चनों के बाद होगा। पैसा दिया आपने, हो सकता है उस जमीन खरीदने में कहीं समस्या आ जाए, रुक जाए, प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन हो जाएगा काम। तो समस्याओं के साथ काम होगा। साथ ही साथ
रोग ऋण रोग रिपू पे दृष्टि डालेंगे तो इन सब से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा कि आयु के आपकी वृद्धि करने वाले होंगे। छोटी मोटी समस्याएं जो राहु की दृष्टि से यहाँ पे आ रही थी, चोट चपेट या दुर्घटना इत्यादि वाली, उससे आपको बचाएंगे। धन तो आपका खर्चा होगा, लेकिन ये समय आपके विदेश गमन के लिए भी अच्छा होगा। मान लीजिए आप वृषभ राशि के, वृषभ लगन या वृषभ राशि के हैं और आपके शुक्र जो है वो अच्छे भाव में बैठे हैं, तो ये विपरीत राजयोग का भी आपको फल देगा। राहु बेशक वहां बैठे हैं, लेकिन राहु विदेश गमन के लिए भी अच्छे हैं और बृहस्पति भी आपको विदेश गमन के लिए अच्छा, यानी कि मिला जुला लगभग ठीक ठाक फल आप यहां से उठाएंगे। थोड़ी परेशानियां बनी रहेंगी, उदर जन्य रोग से परेशान रहेंगे, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बात करेंगे मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए बृहस्पति जो है वो सुख भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के जाके राहु के साथ बैठे, वापस अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 पराक्रम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे और पंचम को देखेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है आपसे कि समस्याओं के साथ सफलता मिलेगी, यानी कि दाम्पत्य का भाव है बृहस्पति का, मैंने आपको बताया कि पीड़ित हो जाना, वो भी सप्तम पति हो करके कहीं ना कहीं दाम्पत्य को लेकर थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, संभालने की बात है। लेकिन संपूर्ण रूप से दाम्पत्य खराब इसीलिए नहीं होगा क्योंकि बृहस्पति की वापस दृष्टि यहां पड़ जाती है, लेकिन बृहस्पति चूंकि पीड़ित है ही इस समय, तो परेशानी थोड़ी बहुत रहेगी ही रहेगी। आपको थोड़ा संभालते हुए अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम से आप निजात पाएंगे। लास्ट में उपाय बता दूंगा और आप वहां पे उस उपाय को करके लाभ अर्जित कर सकते हैं। बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बृहस्पति जो है वो 6ठे भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं। वापस फिर मैं वही कहूंगा, कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में बृहस्पति चाहे किसी भी राशि में बैठे हो, मैं अच्छा नहीं मानता। मेरे सामने सारे, मैंने आज तक जितनी भी कुंडलियां देखी, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं देखा है मैंने। तो कर्म क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी जातक को आएगी, क्योंकि और वहां पे शनि की दृष्टि भी है और शनि कुंडली में कारक होते नहीं है, तो परेशानी थोड़ी बहुत आपको आएगी। लेकिन आप, क्योंकि अभी कर्क राशि वालों को शनि की 7.5 भी चल रही है, तो कर्क राशि वालों के लिए मैं अच्छा नहीं कहूंगा। परेशानी का समय है, अपने आप को संभाल के चलना है, नौकरी छोड़ना नहीं है। जिस नौकरी में है उसको यथावत रखिए, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता मत कीजिए, नहीं तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो थोड़ा संभालते हुए चलना है। हाँ, बृहस्पति की दृष्टि का फल आपको जरूर मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि जो है यहाँ से धन भाव पे पड़ेगी, धन संग्रह में आपको मदद मिलेगा। चतुर्थ भाव में पड़ेगी, आपके सुख में वृद्धि होगी। और साथ ही अपने 6ठे भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं नौकरी में समस्या आ रही, उससे जो शनि की 7.5 में जो नौकरी से आपको समस्या आ रही थी, उससे थोड़ी बहुत बचाएंगे। तो यहाँ पे सावधान और सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। फटाक से नौकरी छोड़ेंगे तो पछताएंगे, इसके सिवा आपके हाथ और कुछ लगने वाला नहीं है। बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए बृहस्पति जो है वो पंचम पति होकर के और कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। ऐसे तो ये बहुत अच्छा होना चाहिए कि पंचम पति का भाग्य में गोचर करना, बहुत बढ़िया, एक त्रिकोण का स्वामी के दूसरे त्रिकोण में। लेकिन ऐसी बात नहीं कि संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। लगन पे दृष्टि पड़ेगी, साथ में राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, तो सेम वही प्रॉब्लम होगा, रूप के काम होगा। आपके व्यक्तित्व की वृद्धि भी होगी और आपके पराक्रम की वृद्धि भी होगी और आपको संतान इत्यादि का लाभ भी मिलेगा, लेकिन उस बाधाओं के साथ मिलेगा, परेशानियों के साथ मिलेगा। भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन रुकावट के साथ साथ देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि वहां पे पड़ रही है और शनि की नीच की दृष्टि पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इस विषय पे आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। जब पूर्ण रूप से बृहस्पति जब राहु की युति से फ्री हो जाएंगे, तब जाकर के आपको अच्छा फल मिलेगा। या जैसे जैसे डिग्री घटती जाएगी, राहु की मतलब बृहस्पति की दृष्टि बढ़ती जाए, राहु घटती जाए, तो वहां भी धीरे धीरे रेक्स आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम पति होते हैं, कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। परेशानियों का समय कहीं ना कहीं आपके लिए है, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर करना ये बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं। साथ में राहु की युति के साथ अभी आपको जो है उदर जन्य यानी पेट में एसिडिटी, गैस की समस्या, लीवर जन्य समस्या, माने रोगों से कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे। साथ ही केतु दूसरे भाव में चले, तो केतु दूसरे भाव में बैठते हैं तो कंठ में समस्या, गले की समस्या, ये सब प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं सता रहा है इस समय कन्या राशि वालों को। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। उपाय बताऊंगा, उपाय कीजिएगा, लाभ होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके कुंडली के विदेश भाव पे पड़ेगी, विदेश गमन के लिए आपके लिए अनुकूल समय बनेगा। साथ ही साथ धन भाव पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं धन के कारक भी हैं, तो धन संचय होगा। हालांकि केतु बैठे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत धन तो आप संचय कर ही लेंगे। और साथ ही साथ कुंडली के जो है सुख भाव पे पड़ेगी दृष्टि उनकी, खर्च आपका बढ़ा रहेगा, लेकिन चूंकि व्यय पे दृष्टि डालेंगे तो खर्च बढ़ा रहेगा, लेकिन खर्च बृहस्पति का हमेशा अच्छे कामों पे होता है। अपने भूमि, वाहन, मकान इत्यादि पे आप खर्च करेंगे, सारे काम में
परेशानी आएगी, परेशानी के बाद काम होगा, लेकिन काम हो जाएगा। बात करेंगे तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए बृहस्पति जो है बहुत कारक ग्रह नहीं होते हैं। वो तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ छठे भाव के स्वामी होते हैं। कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और ऐसे ही शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे है। दाम्पत्य और पार्टनरशिप को लेकर कहीं ना कहीं यदि आप उस विषय में है, अपने पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, तो उसमें परेशानी आपको कहीं ना कहीं होगी और साथ ही साथ जो है वो दाम्पत्य में थोड़ी बहुत परेशानी होगी। तो इस समय इन दोनों को संभालना है, संभालने की आवश्यकता है। आय भाव पर दृष्टि डालेंगे, आय के साधन खोलेंगे, लगन पर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि हालांकि उनकी वो जो मित्र दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी लगन पर दृष्टि डाल के बृहस्पति शुभ ग्रह है, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व की वृद्धि करने वाले होंगे और पराक्रम में अपने भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, काम सारे होंगे, अड़चनों के बाद होंगे। दाम्पत्य और पार्टनरशिप का विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। और अपने स्वास्थ्य के बृहस्पति यहाँ पे छठे भाव के स्वामी होकर के और पीड़ित हो रहे हैं, तो सेम प्रॉब्लम, बृहस्पति पेट के प्रॉब्लम देते हैं, लीवर की समस्या रहता है, इन सारे से आपको सावधान रहना है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति जो है वो कुंडली के उनके पंचम पति हैं और साथ ही साथ धन भाव के स्वामी, अत्यंत महत्वपूर्ण 2 भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे पंचम पति होकर के कहीं ना कहीं समस्या लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि वो पंचम भाव संतान का है। तो यदि वो औरतें या वो महिलाएं जो संतान प्राप्ति के लिए अभी कहीं ना कहीं इच्छुक है, वो अपना सावधान नहीं, तो गर्भपात इत्यादि होने की यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती है। बृहस्पति जो है दसम भाव पर दृष्टि डाल के आपके कर्म भाव को तो ठीक रखेंगे, साथ ही साथ आपके व्यय भाव पर दृष्टि डालेंगे। व्यय बढ़ा रहेगा लेकिन अच्छे काम पे होगा, लेकिन साथ ही साथ उनकी दृष्टि धन भाव पे, अपने ही भाव पे पड़ेगी, तो धन भी संचय होगा। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। विदेश जाने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संतान को लेकर के या उन महिलाएं जो संतान के लिए प्रयत्नशील है उनको परेशानी आएगी, ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है, जब भी आपको ऐसा सिचुएशन आपके साथ बन रहा है और आप गर्भवती यदि हैं, तो आपको एक पत्थर के कटोरी में पंचामृत बना करके भगवान नारायण को अर्पित कीजिए और खाली पेट पंचामृत का सेवन कीजिए और अपने हाइट से 1 इंच ज्यादा लाल धागा अपने बाजू पे बांध लीजिए, दाएं या बाएं बाजू पे। इससे जो है आपको गर्भपात से रक्षा होगा। आजमाया हुआ उपाय करिए, बहुत लोगों को बताया हूं, फायदा हुआ है। बात करेंगे धनुराशि की, तो धनुराशि के लिए आपके लग्नपति और कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। अच्छा है, आपके भाग्य पे, साथ ही आय पे और लगन पे दृष्टि डालेंगे। इन सब में आपको लाभ देंगे, लेकिन परेशानियों के साथ देंगे। संतान भाव में गोचर कर रहे हैं। वापस कहूंगा कि वो महिलाएं जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं और उनको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके शिक्षा में बाधा आएगी, शिक्षा को लेकर परेशान होंगे और संतान को लेकर बाधा आएगी, परेशानी बनी रहेगी थोड़ी बहुत, जब तक बृहस्पति की स्थितियां संपूर्ण रूप से अच्छी नहीं हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे संपूर्ण रूप से आपको नुकसान नहीं देंगे, आपको लाभ भी देते रहेंगे। बात करेंगे मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए बृहस्पति व्यय भाव के स्वामी है और साथ ही कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी है। फिर वापस कहूंगा वही, तो यदि लग्नेश आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है और बृहस्पति भी आपके जन्म कुंडली में ठीक ठाक स्थिति में है और अष्टक वर्ग में अच्छा अंक प्राप्त है, विपरीत, तो यहाँ पे वो 12वें भाव के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। क्या करेंगे? विदेश गमन का आपको मौका देंगे, भूमि वाहन मकान को आपको लाभ देंगे, अड़चनों के साथ देंगे, लेकिन देंगे जरूर। तो विदेश जाने के लिए प्रयत्न से विदेश चले जाइए, वहां आपको संपूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होने वाला है। उनकी दृष्टि कुंडली के पंचम में पड़ेगी, आपके आयु की रक्षा करेंगे, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, आपके कर्म क्षेत्र में ही बेहतर स्थितियां आपको लेके आएंगे और अपने ही भाव पे 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। मैं फिर से कहूंगा, विदेश गमन के लिए इच्छुक है, आंख बंद करके विदेश चले जाइए, लाभ अर्जित करेंगे, वहां से आपको लाभ ही लाभ होगा। बात करेंगे कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पे मकर राशि को, कुंभ राशि को और मीन राशि को शनि की साढ़े चल रही है। ऐसे भी परेशानी का दौर है और उस पर इस प्रकार की स्थितियों का होना, वो भी परेशानी का कहीं ना कहीं सबक हमको सिखाने को या सीखने को मिलेगा। तो परेशानियों के साथ फायदा होगा, रुकावटें अड़चनें तो बहुत आएगी। इन सभी राशि वालों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि में शनि लग्न में ही गोचर करेंगे और बृहस्पति यहाँ पे पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, पराक्रम भाव में जो है बृहस्पति को पराक्रम से कोई विशेष मतलब नहीं होता है। तो बृहस्पति यहाँ पे बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं, बहुत अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, धन भाव, पराक्रम भाव और आय भाव के स्वामी होकर के पराक्रम में गोचर करेंगे।
मित्र राशि जातक अपने पराक्रम से आय प्राप्त करेगा और धन भाव के स्वामी को एक घर आगे का दे रहे हैं, तो जातक के अपने पराक्रम से धन अर्जित करने वाला होगा। और साथ ही साथ पंचम पे दृष्टि डालेंगे तो दाम्पत्य में जो राहु पूरा गड़बड़ कर रहे हैं तो बृहस्पति उसको थोड़ा बहुत ठीक कर देंगे, क्योंकि अब तक तो सिर्फ राहु की दृष्टि थी, अब बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो उस चीज को संभालने की कोशिश करेंगे। भाग्य पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य कारक है, भाग्य की वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ उनकी दृष्टि अपने ही घर आय पे पड़ेगी, आय के साधन खोलेंगे। आपके लिए ठीक ठाक समय है, लेकिन परेशानी बनी रहेगी, ये भूलना नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि शनि की साढ़े चल रही है और सेकेंड फेज पे शनि की साढ़े है, दूसरे चरण पे, तो परेशान आपको होना पड़ेगा। परेशानी के साथ सफलता मिलेगी। बात करेंगे मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए बृहस्पति जो है लग्नपति होकर के और कर्मेश होकर के कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे तो लग्नेश का और चतुर्थेश का जो गोचर करना अपने मूल त्रिकोण से 1 2 3 4 5 पंचम में गोचर करना श्रेष्ठ होता है। लेकिन चूंकि राहु के साथ युति बना के बैठे, वैसे थोड़ी बहुत जो है आपके काम बनते बनते बिगड़ने वाले होंगे, क्योंकि आपके लग्न को ही गुरु चंडाल दोष में उन्होंने ले लिया है राहु ने, और शनि की दृष्टि है। विलंबता से काम होगा, परेशानी से काम होगा, धन अर्जन के लिए कहीं ना कहीं परेशानी होगा, लेकिन फिर भी ये गोचर इतना खराब आपको फल नहीं देगा। मीन राशि के लिए गोचर ठीक ठाक फल इनको देगा। अष्टम पे दृष्टि डालेंगे, छठे पे दृष्टि डालेंगे और साथ ही साथ जो है वो कर्म पे दृष्टि डालेंगे। कर्म क्षेत्र इत्यादि में आपको लाभ देंगे। थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपके लग्नेश ही पीड़ित हैं, तो आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी कोई विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, हर प्रकार से आपके लिए ठीक ठाक है। शनि की साढ़े चल रही है, उसके लिए आप उपाय करते रहे, हनुमान जी की शरणागत रहे, आपको लाभ होगा। अब यहाँ पे बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि बृहस्पति को ठीक करने के लिए नित्य मंदिर में जाइए। मंदिर जाने से बृहस्पति धर्म स्थल के कारक है, बृहस्पति अपने आप आपके ठीक हो जाएंगे। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। माथे पे केसर या हल्दी का टीका लगाइए, इससे भी बृहस्पति आपके ठीक हो जाते हैं। और साथ ही आपके कुंडली में यदि कारक है तो वहां पे पीले वस्त्रों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, और कारक नहीं है तो वहां पे फिर यही जो उपाय बताए वो करिए। गाय को रोटी खिलाइए, गाय को रोटी खिलाने से बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। गाय को आटा में गुड़ भर करके, यानी आटे की लोई बना के उसमें गुड़ भर के और गाय को गुरुवार खिलाइए, इससे बृहस्पति आपके अच्छे होंगे। देवगुरु और ब्राह्मणों का आदर कीजिए, उनकी बात मानिए, उनकी सेवा कीजिए, अनादर मत करिए, इससे बृहस्पति भी खराब हो जाते हैं। क्योंकि बृहस्पति क्या है? बृहस्पति गुरु है, और जब वो गुरु चंडाल दोष में, मान लीजिए अभी जिस बच्चे का जन्म होगा बृहस्पति गुरु चंडाल में दोगे, तो ये गुरु चंडाल दोष बनता कब है? गुरुद्रोह। यदि आपने अपने जीवन में अपने गुरु कोई भी आपका जो है, जो आपको पढ़ाते इत्यादि है, जिनसे आपने शिक्षा लिया, उनका आपने अपमान किया है, उनको सताया है, तो ये दोष कुंडली में बन के आता है। इसको बोलते हैं गुरु दोष। तो इसलिए इन चीजों से मना ही है, इन चीजों को मना करने के लिए हम बताते हैं। आप इतने उपाय कीजिए, इतने से ही आपको लाभ मिल जाएगा। साथ ही साथ हो सके तो शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको लाभ ज्यादा होगा। तो यकीन है कि आपको समझ में आया होगा विषय आपको। तो बृहस्पति का लाभ आप लगभग नवंबर से ठीक ठाक ले पाएंगे। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपका दिन मंगल में मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।